आखिरकार भारतीय टीम एक बार फिर सेमीफाइनल में पहुंच गई है और सामने कौन है सेमीफाइनल में? जरा सोचिए, वही इंग्लैंड इसलिए कह रहे हैं कि 2022, 2024 और अब 2026 तीनों ही बार सामने भारत और इंग्लैंड दूसरा सेमीफाइनल मुंबई में कर रहे हैं। हम उसी का प्रीव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय टीम के पूर्व कोच कप्तान अनिल कुंबले। बहुत बहुत स्वागत सर। शुक्रिया सर। ये बड़ा मुकाबला और देखिए क्या ये किस्मत है भारत और इंग्लैंड के बीच में। ये वर्ल्ड कप तीसरी बार सेमीफाइनल और यही दोनों टीमें आमने सामने। नहीं, वही इंग्लैंड पहले आ चुकी थी और भारत थोड़ा वो क्वेश्चन मार्क था क्योंकि रन रेट ये सब चीज़ें बात की, लेकिन जिम्बाब्वे को हराया आसानी से, फिर वेस्ट इंडीज़ को हराना था और जब 195 हुआ था तो थोड़ा ऐसा लगा कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन भारत भी पहुंच गया। एक बढ़िया परफॉर्मेंस संजू सैमसन का रहा, लेकिन ये दोनों टीम ज़रूर आमने सामने काफ़ी बार खेल चुके हैं, लेकिन रीसेंट फॉर्म भारत के पक्ष में है। तो लेकिन इंग्लैंड अगर आप देखें तो फिर अब तक लगता है कि इन्होंने बहुत ख़राब प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। तो नेपाल से ऑलमोस्ट हार चुके थे उसी ग्राउंड पे वानखेड़े में। तो ये सब चीज़ अगर आप देखें तो फिर इंग्लैंड काफ़ी खुश रहेंगे कि हम आए हैं सेमीफाइनल्स। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा सर, अगर इन दोनों के बीच का आंकड़ा भी देखें वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3-2 से भारत लीड कर रहा है, लेकिन एक सीजन अगर इंडिया जीतती है तो अगले सीजन इंग्लैंड बराबरी कर लेती है, फिर भारत, फिर इंग्लैंड, ये चला आ रहा है। पर अब ये जो मजा होगा मुंबई में जो 2 मैच है, जैसा आपने पहले भी कहा, इंग्लैंड ने खेला नेपाल के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक में जीते 4 रन से और एक में उनको हार मिली। कोलंबो पलक के लिए मतलब श्रीलंका से खेल कर ये आ रहे हैं, एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उधर से इधर का एडजस्टमेंट के लिए कुछ समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पिचेस अच्छे होंगे। अगर आप वानखेड़े में जैसे देखने को मिला है अच्छे पिच रहेगा ही, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड बल्लेबाजों को या फास्ट बॉलर्स को या बॉलर्स को इस पिच एडजस्ट करने के लिए इतना वक्त लगेगा, क्योंकि इंग्लैंड भी खेल चुका है यहाँ पे इस वानखेड़े सरफेस में खेले हैं और वेस्ट इंडीज़ के साथ हार चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको एडजस्ट करने में मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर्म उसमें थोड़ा उनमें रहेगा, डाउट तो रहेगा, क्योंकि हैरी ब्रुक एकमात्र बल्लेबाज है जो सबसे बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं और विल जैक्स, ये 2 है जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ओपनर से सॉल्ट ज़रूर अच्छे फॉर्म में है, लेकिन उन पिछले 2 मैच में उनका भी रन नहीं आया है और जॉस बटलर का तो अब तक नहीं चला है। तो वो यही सोच रहे होंगे कि चलिए ये शायद जॉस बटलर की मैच होगी या सॉल्ट, दोनों की अगर शुरुआत अच्छी रही तो। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे डाउट्स है इस इंग्लिश बल्लेबाजों के ऊपर, कि मुझे लगता है कि भारत ज़रूर उस मैच को थोड़ा ऐसा लेंगे कि एडवांटेज लेंगे इस सारी चीज़ को लेके। बिल्कुल। और भारतीय फैंस तो यही सोच रहे होंगे कि अब तक नहीं चला है तो भाई इस मैच में भी ना चले, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन सर, जो आपने बात कही और टीम इंडिया के अगर फॉर्म की बात करें, संजू सैमसन ने जो पारी खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लाजवाब, 97 नॉट आउट। अभिषेक शर्मा भी अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो ये इंडिया के लिए कितना बूस्ट है संजू सैमसन का फॉर्म में आना। अगर अभिषेक भी उसी लय में आ गए तो फिर और खतरनाक टीम। ज़रूर, क्योंकि जब ऐसा नहीं होता कि हर बैट्समैन फॉर्म में रहता है और कभी कभी बैट्समैन जब फॉर्म में रहता है तो टीम को साथ में लेके जाता है, जब फॉर्म में नहीं रहता है तो फिर टीम उनको साथ में लेके जाना पड़ता है। तो ऐसा हालत है अभी कि संजू सैमसन की जो फॉर्म आया है और टीम इंडिया जीती है और सेमीफाइनल्स तक पहुंची है, तो टीम को अभी साथ में लेके जाना ज़रूरी है अभिषेक शर्मा को। मुझे लगता है कि जब अगर वो उनकी नेचुरल गेम के बारे में अगर सोचे और उसके साथ से खेले, तो फिर मुझे लगता है कि भारत एक डेंजरस ओपनिंग पार्टनरशिप आ जाएगा, तो फिर और बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे ईशान किशन फॉर्म में है, फिर सूर्या भी रन किए हैं, तिलक वर्मा भी रन किए हैं, हार्दिक भी रन किए हैं, शिवम दुबे भी अच्छे फॉर्म में है। तो पूरा लंबा लिस्ट फॉर्म में है। सिर्फ अभिषेक शर्मा को एक आध इनिंग्स चाहिए। 50 तो किए थे करेक्ट जिम्बाब्वे के विरुद्ध, लेकिन अच्छे लय में दिखना ज़रूरी है सेमीफाइनल्स में।
सर एक चीज अगर संजू सैमसन का हम देखें और सामने इंग्लैंड है, तो ये सवाल बनता है कि जब पिछली बार इंग्लैंड और संजू सैमसन आमने सामने हुए थे, तो वो बायलैटरल सीरीज 5 मैचों की 51 रन संजू ने बनाए थे और 3 बार जोफ्रा आर्चर ने शॉर्ट बॉल पर परेशान किया था संजू को। तो ये चलेगा दिमाग में एक बार फिर? जरूर होगा, क्योंकि इंग्लैंड तो जरूर उसको देखा होगा, और अब संजू जो फॉर्म में है उनको भी पता है कि उनको जल्दी आउट करना ज़रूरी है, और जोफ्रा आर्चर भी फॉर्म में है, पावर प्ले में अच्छी गेंदबाज कर रहे हैं, तो ज़रूर वो अटैकिंग थॉट प्रोसेस रहेगा ही, फील्डर रखेंगे और शॉर्ट बॉल आएगा, तो संजू को भी ऐसे ध्यान में रख के उसको खेलने के लिए देखना है। ऐसा नहीं कि आप उनको मारना है, क्योंकि वानखेड़े में अगर देखें तो पिच तो आप ट्रू रहेगा और बाउंस भी ट्रू रहेगा, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो भले ही अक्रॉस खेलने से बजाय पेस यूज़ कर सकते हैं शायद, या उसको खेल के नॉन स्ट्राइकर पे जाइए, वैसे जैसे हम ऑफ स्पिनर की बात करते हैं अभिषेक शर्मा के लिए, तो वैसे ही संजू अगर उस समय जो भी उनसे बैटिंग कर रहे हैं, तो अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्राइक ले जोफ्रा आर्चर के लिए, तो ये सब चीज़ आप करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट मैच है तो सिर्फ 4 ओवर की बात होती है, शायद एक आध ओवर या 5-6 बॉल खेलना पड़ेगा, तो इतना ही है। आप संभाल के खेलेंगे, जैसे आप वेस्ट इंडीज़ के साथ खेले थे वैसे ही खेलेंगे, तो फिर से एक और अच्छी इनिंग्स होगी। बिल्कुल सर, इससे पहले कि हम प्रेडिक्शन की तरफ चलें, आपने पहले कहा कि सारे जो बैटर्स हैं वो ठीक नज़र आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा के भी एक मैच में 50 ज़रूर आया। मैं पार्टिकुलरली सूर्य कुमार यादव के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, अगर एक मैच यूएसए के खिलाफ आप छोड़ दें तो सब में उनका स्टार्ट तो मिलता है, पर स्ट्राइक रेट उनका जो है अनिल सर, वो 100, 110, 120 के आसपास रहता है। तो क्या ये चिंता का सबब है, या फिर मौके के हिसाब से वो पारी को बनाते हैं? नहीं, शायद अगर आप वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध भी देखें तो हाँ ज़रूर, भले ही उनकी स्ट्राइक रेट कम रही, लेकिन पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट कम नहीं था। संजू सैमसन मेकअप कर रहे थे, तो अभी होम ग्राउंड है, वहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और मुंबई के लिए भी खेलते हैं। वानखेड़े तो उनको पता है, एंगल्स यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चिंता की बात है। और सूर्य कुमार यादव, अगर अच्छी शुरुआत मिल जाती है, अभिषेक शर्मा, फिर संजू सैमसन, फिर ईशान किशन, फिर आपको पुराने सूर्य कुमार यादव की ज़रूर बैटिंग को देखने पसंद करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद कुछ वैसा ही होगी, और उम्मीद ये भी होगी अनिल सर कि यहाँ पर टीम इंडिया अगर ये मैच जीतना चाहती है तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? टॉस कितना इंपॉर्टेंट? क्या कोई पहले बैटिंग करना ज़रूरी, या चेस करना जो हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखा वो ज़रूरी, क्या रहेगा? नहीं, जो भी है वानखेड़े में, तो अगर सही कंडीशंस रहता है तो फिर चेज़ शायद ज़्यादातर चेज़ करते हैं, लेकिन इस विश्व कप में पहले बल्लेबाजी जो भी किया है वो जीते हैं वानखेड़े में, तो ये सब थोड़ा दुविधा रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हो, आपको सही क्रिकेट खेलना पड़ेगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। मुझे लगता है वो बीच का जो ओवर है, पावर प्ले तो ठीक है, लेकिन वो जो 7 से 15 तक, विच एवर बॉलिंग टीम पिक्स विकेट्स, क्योंकि वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती है, फिर अक्षर पटेल, फिर हार्दिक पांड्या, बुमराह, जो भी डालते हैं वहाँ पे, अगर भारत 3 विकेट या 4 विकेट ले सकती है वहाँ उस समय, तो फिर ज़रूर जीतेगी। चलिए, बिल्कुल, तो आप इंडिया की तरफ पलटना बारी? मैं ज़रूर इंडिया की तरफ मेरा ध्यान रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड डेंजरस साइड है, स्क्रैच ही रहा है पूरा विश्व कप में, लेकिन कोई ना कोई आके जिताया है उनको। विल जैक्स ज़रूर 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे, ज़रूर इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, विद द बॉल, विद द बैट। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे भारत का ज़्यादातर बल्लेबाज फॉर्म में है, अगर आप इंग्लैंड की तोल करें तो फिर सिर्फ 2 या 3 थोड़ा फॉर्म में है, बाकी सब थोड़ा स्क्रैची है। मुझे लगता है भारत के पास एडवांटेज है। चलिए, भारतीय फैंस भी यही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर आने के लिए, बात करने के लिए। और आप बताइए, आपको क्या लगता है, मुंबई में कौन बाजी मारेगा, कौन फाइनल में पहुंचेगा? क्या एक बार फिर भारतीय टीम नजर आएगी वहां? अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।